आज इस वीडियो में हम लेट के बारे में सारा डिटेल देखेंगे, जैसे कि लेट, डोंट लेट, लेट्स, लेट्स नॉट, लेट बी, लेट एलोन, लेट इन, लेट आउट, ये सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अलाउ करना या परमिशन देना या किसी चीज का अनुमति देना। लेट एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि लेट जो है अगर वर्ब है तो उसके बाद हम टू क्यों नहीं लगाते हैं। तो लेट जो है एक स्पेशल वर्ब है जिसके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। और लेट के बाद जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट होता क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे कि व्यक्ति होता है, जानवर होता है, स्थान होता है या कोई भी वस्तु होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मी, हिम, हर, अस, देम, ये सब क्या है ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई नाम, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है। जानवर का नाम, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी वस्तु या चीजें के नाम, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है। जैसे बुक, वाटर। कोई भी लोगों के ग्रुप जैसे कि स्टूडेंट, गेस्ट, चाइल्ड, टीम, ये सब भी ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यहाँ पे जो है मी क्या है ऑब्जेक्ट है एंड गो क्या है V1 है। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। यहाँ पे हिम क्या है ऑब्जेक्ट है। जब लेट को जो है नकारात्मक तरीका से यूज करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होता है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, डोंट लेट हिम इंटर द रूम, उसे कमरे के अंदर मत आने दो। डोंट लेट द चाइल्ड टच फायर, बच्चे को आग मत छूने दो। अब देखते हैं लेट्स के बारे में। यहाँ पे अपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है। अगर आप इसको अपोस्ट्रोफिस एस हटाइएगा तो ये होता है लेट अस, और यहाँ पे अस क्या है ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा लेट्स प्लस V1, क्योंकि अस जो है ऑलरेडी लगा हुआ है। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास, चलो क्लास शुरू करते हैं। लेट्स ईट, चलो खाना खाते हैं। लेट्स बिगिन द मीटिंग, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। और इसी लेट्स को जब हम नकारात्मक तरीका से यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है लेट्स नॉट प्लस V1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स नॉट आर्गू, चलो बहस न करो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलो समय बर्बाद न करो। एक होता है लेट बी, इसका मतलब होता है छोड़ दो या रहने दो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट इट बी, जैसा है वैसा ही रहने दो। अगर किसी मेल पर्सन को बोलेंगे तो उसके लिए क्या होगा लेट हिम बी, और फीमेल के लिए बोलेंगे तो लेट हर बी, जैसा है वैसा ही रहने दो। एक होता है लेट एलोन। लेट एलोन कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को जो है बताने के लिए, अगर तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाओगे तो इतना बड़ा काम कैसे कर पाओगे, तो इस टाइप से दिखाने के लिए हम जो है लेट एलोन का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि लेट एलोन से पहले जो है कोई भी एक छोटा काम दिखाते हैं एंड लेट एलोन के बाद जो है बड़ा चीज या बड़ा काम दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, He cannot afford a bike, let alone a car. वह बाइक नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। She cannot read English, let alone write it. वह इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, लिखना तो दूर की बात है। ये लेट एलोन जो है अगर आप ऐसे देखेंगे सिर्फ पढ़ के तो आपको लगेगा कि बाइक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ कार रहने दो, इस टाइप से आपको लगेगा, बट इसका जो उल्टा मीनिंग होता है। दूसरा देखते हैं लेट नो। ये कहाँ पे यूज होता है, किसी को जानकारी देना या किसी को बताना या किसी को भी सूचना देना, उसके लिए हम जो है लेट नो का यूज करते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी नो व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे तो मुझे बताना। प्लीज लेट अस नो योर डिसीजन, कृपया हमें अपना निर्णय बता दे। लेट हर नो वंस द वर्क इज डन, जब काम हो जाए तो उसे जानकारी दे देना। एक होता है लेट इन, इसका मतलब होता है अंदर आने देना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट हिम इन, उसे अंदर आने दो। प्लीज लेट मी इन, कृपया मुझे अंदर आने दो। द गार्ड डोंट लेट एनीवन इन, गार्ड ने किसी को अंदर नहीं आने दिया। एक होता है लेट आउट, इसका मतलब होता है बाहर जाने देना। लेट द डॉग आउट, कुत्ते को बाहर जाने दो। प्लीज लेट मी आउट ऑफ द रूम, कृपया मुझे कमरे से बाहर जाने दो। ही वॉज लेट आउट आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद उसे बाहर जाने दिया गया। लेट के और काफी सारे फ्रेज है, जैसे कुछ फ्रेज और देख लेते हैं। जैसे लेट मी सी योर फोन, मुझे तुम्हारा फोन देखने दो। लेट मी सी व्हाट हैपेंड, मुझे देखने दो कि क्या हुआ। लेट मी थिंक, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमको जो है कुछ टाइम चाहिए कुछ भी चीज सोचने के लिए, तो उसमें हम लेट मी थिंक का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक फॉर अ मिनट,
मुझे 1 मिनट सोचने दो। एक होता है लेट मी चेक, ये कहाँ पे यूज करते हैं, जब आप किसी को जो है कुछ चीज बताते हैं। मान लिया जाए कि आप किसी को मैसेज किए एंड उससे बोले कि आप मैसेज देखो, तो क्या बोलेंगे आपको, लेट मी चेक, मुझे देखने दो, मिस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देख लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ। लेट मी चेक योर ऑर्डर, मुझे तुम्हारा ऑर्डर चेक करने दो। एक होता है लेट मी हेल्प, मुझे मदद करने दो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, लेट मी हेल्प विद द वर्क, मुझे काम में मदद करने दो। लेट मी हेल्प कैरी द बैग, मुझे बैग उठाने में मदद करने दो। एक होता है लेट मी आस्क, लेट मी आस्क, इसका मतलब होता है मुझे पूछने दो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी आस्क द टीचर, मुझे टीचर से पूछने दो। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन पूछने दो।